कभी सोचा है कि फोन हमारा चेहरा कैसे पहचान लेता है, या फिर नेटफ्लिक्स को कैसे पता चल जाता है कि हमें अगली कौन सी फिल्म देखनी है? इन सबके पीछे ना एक ही जादू है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई भी कहते हैं। तो चलिए आज इस कमाल की टेक्नोलॉजी के अंदर झांक कर देखते हैं। एआई का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में फिल्मों वाले रोबोट्स आते हैं, है ना, जैसे टर्मिनेटर। लेकिन सच तो ये है कि एआई अब कोई साइंस फिक्शन की चीज नहीं रह गई है। ये हमारे स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट स्पीकर तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुका है। शायद इस बात पर ध्यान भी नहीं गया होगा, लेकिन आज ही हमने कई बार एआई का इस्तेमाल किया है। गूगल मैप्स पर ट्रैफिक से बचने से लेकर अपने फोन को चेहरे से अनलॉक करने तक, और यहां तक कि फालतू के स्पैम ईमेल को अपने इनबॉक्स से दूर रखने तक, एआई हर जगह चुपचाप हमारी मदद कर रहा है। तो इस सफर में हम एआई की दुनिया को करीब से जानेंगे। हम समझेंगे कि आखिर ये है क्या, ये जादू की तरह चीजें सीखता कैसे है, इसके कितने अलग अलग रूप हैं, और सबसे जरूरी बात, ये हमारे भविष्य को किस तरह बदलने वाला है। तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा, एआई हमारे चारों तरफ है। ये कोई भविष्य में आने वाली चीज नहीं, बल्कि आज की, अभी की सच्चाई है। अच्छा, तो चलिए अब इस भारी भरकम शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा आसान बनाते हैं। आखिर इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक फैंसी शब्द से कहीं ज्यादा है। देखिए, एआई की पूरी फील्ड का एक ही मकसद है, ऐसी मशीनें बनाना जिनमें इंसानों की तरह सोचने की, अपने अनुभव से सीखने की और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत हो। इसे ऐसे समझिए, ये कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहां मशीनें सिर्फ दिए गए आदेशों पर नहीं चलती, बल्कि वो इंसानों की तरह तजुर्बे से सीखती हैं। मतलब वो जितना ज्यादा डेटा देखती हैं, उतनी ही ज्यादा समझदार होती चली जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई मशीन सीखती कैसे है? आखिर इस जादू के पीछे की असली तकनीक क्या है? उस तकनीक का एक नाम है, और वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को एआई का दिल कह सकते हैं। सोचिए, पुराने जमाने के कंप्यूटरों को हमें हर एक छोटा सा कदम बताना पड़ता था, लेकिन मशीन लर्निंग के साथ हम उन्हें बस ढेर सारा डेटा दे देते हैं और वो खुद ब खुद पैटर्न और नियम सीख जाते हैं। यही चीज उन्हें बिना प्रोग्राम किए सीखने की ताकत देती है। चलिए एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमें एक मशीन को बिल्ली पहचानना सिखाना है। तो सबसे पहले हम उसे हजारों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाएंगे। मशीन इन तस्वीरों में कॉमन पैटर्न ढूंढेगी, जैसे नुकीले कान, मूछें, एक खास तरह की आंखें। और बस एक बार जब वो ये पैटर्न सीख जाती है, तो फिर वो किसी भी नई तस्वीर में बिल्ली को तुरंत पहचान सकती है। ये जो फर्क है ना पुराने और नए तरीके में, वो जमीन आसमान का है। पहले प्रोग्रामर को कंप्यूटर को सब कुछ बताना पड़ता था, हर एक नियम। जैसे अगर कान नुकीले हैं और मूछें हैं तो शायद ये बिल्ली है। अब क्या होता है, अब हम उसे बस हजारों बिल्लियों की तस्वीरें देते हैं और वो नियम खुद ही बना लेता है। ये सच में गेम चेंजर है। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि एआई सीखता कैसे है, लेकिन एक और दिलचस्प बात है, सारे एआई एक जैसे नहीं होते हैं। असल में आज हमारे पास जो एआई है वो उस एआई से बहुत अलग है जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं। तो देखिए, एआई के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है नैरो एआई, जो किसी एक ही काम का एक्सपर्ट होता है, जैसे शतरंज खेलना या कार चलाना। आज दुनिया में मौजूद हर एआई इसी कैटेगरी में आता है। और दूसरा है जनरल एआई, जो इंसानों की तरह कोई भी काम कर सकता है। ये अभी भी साइंस फिक्शन का ही हिस्सा है, कम से कम अभी के लिए तो है ही। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया का जो सबसे बेहतरीन शतरंज खेलने वाला एआई है ना, वो एक ईमेल तक नहीं लिख सकता। और जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो पेंटिंग नहीं कर सकती। आज के सभी एआई नैरो एआई हैं, मतलब वो अपने एक काम में तो लाजवाब है, लेकिन उसके बाहर कुछ नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी हमें आखिर ले कहां जा रही है? आइए एआई के भविष्य की इस दोधारी तलवार पर एक नजर डालते हैं, यानी इसकी कमाल की संभावनाएं और इससे जुड़ी गंभीर चुनौतियां। तो एक तरफ तो एक बहुत ही रोशन भविष्य है। एआई शायद बीमारियों का इलाज ढूंढने में, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में और नई नई वैज्ञानिक खोजों में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। नौकरियों का क्या होगा? क्या हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा? और क्या ये एआई बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे? ये सब बहुत बड़े और अहम सवाल हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या एआई
इंसानियत के लिए एक वरदान साबित होगा या एक ऐसी चुनौती जिसे हम अभी पूरी तरह से समझने से बहुत दूर हैं? इसका जवाब अभी लिखा जाना बाकी है और इसे लिखने में हम सबकी एक भूमिका होगी।